नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। सुनिए बढ़ते हैं खबर की ओर। लापरवाही से खेतों में खड़ी फसल स्पार्किंग की वजह से जल जाती और ऐसा पहली बार नहीं कई बार देखने को मिल रहा। इसको लेकर आज किसान नेता कमल आर्य और अन्य साथी बापू सिंह गुर्जर, रामकिशोर भाटी सहित अन्य किसान विद्युत विभाग के ऑफिस पर पहुंचे, जहां उन्होंने एमपीवी अधिकारी अमरीश डी को ज्ञापन सौंपकर हो रही लापरवाही से अवगत करवाया। किसान नेता आर्य का कहना था कि मार्च का महीना चल रहा है और किसानों की गेहूं की फसल पूरी तरह पककर तैयार है और खेतों में खड़े खंभों से लटकते तारों से विद्युत स्पार्किंग की वजह से खड़ी फसल में आग लग जाती है। ताजा मामला नागदा तहसील के रोहल कला गांव का है, जहां खेत में खड़ी किसान की फसल विद्युत स्पार्किंग से जलकर खाक हो गई, जिसके संबंध में आज हमने एमपीवी के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कार्यवाही की मांग की। अगर आने वाले समय में विद्युत लाइनों को दुरुस्त नहीं किया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। वहीं किसान बापू सिंह गुर्जर का कहना है कि पिछले कई सालों से मेरे खेत भीमपुरा में विद्युत पोलों से तार लटक रहे हैं, जिसकी शिकायत मैं कई बार कर चुका हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं रामकिशोर भाटी का कहना था कि किसान अपनी फसल बड़ी परेशानी देखकर और कर्जा लेकर बोता है। अगर लापरवाही से अगर किसान फसल जल जाती है तो वह कर्जे में डूब जाता है और विद्युत विभाग के कर्मचारी बिल बदलने उसके वाहन और सामान उठा लाते हैं। मैडम नमस्ते, दिनेश बोस बोल रहा था विधायक। मैं यहाँ रोल में आया था, यहाँ पे प्लाट पे खड़ा हूँ। 3-4 बीघा की गेहूँ जल गए, पटवारी वगैरह कोई भी राजस्व अधिकारी आए ही नहीं अभी तक। वो एक दो लोग छुट्टी पे हैं, बट करवा लेंगे पंचनामा। हाँ मैडम, मैं चाहता हूँ कि दूसरा मैं कहता हूँ कि ये तो अज्ञात कारणों से जो जिससे भी हुआ है, पर बिजली विभाग ने चारों तरफ खुले तार छोड़ रखे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा रखा है। लोग डर रहे हैं इनसे। इनके ऊपर भी कोई बंदिश होगी कि नहीं होगी? ये बिजली का बिल लेने को ये मोटरसाइकिलें भी उठा लेते हैं। इतनी ज्यादा था। पुलिस से नहीं डरते हुए आदमी बिजली विभाग से डरता है। तो हम चाहते हैं कि ये व्यवस्था भी सुधरे थोड़ी। ठीक है। और मैडम ये इनको मुआवजा मिल जाए, ऐसा पंचनामा बन जाए और पटवारी को आप भेज दें। जरूर। ठीक है मैडम, थैंक यू। सोचा कि यार अपन को रोज घटनाएं हो रही है, तो फिर हमने चर्चा करी और आज हम मेरे गांव भीमपुरा में डीपी से लेकर मेरी ज़मीन तक तार 4 साल से झूल रहे हैं और लटक रहे हैं। मतलब 20 बीघा ज़मीन मेरी और 20 बीघा मेरे पड़ोस की। मतलब अगर मान लो 40 बीघा ज़मीन में अगर गेहूं जलेंगे और आग होएंगे तो हम 2-4 साल से लगातार कह रहे हैं, यहाँ पर इनको भी कह रहे हैं, वहाँ पर भी कह रहे हैं, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो फिर हम अगर मान लो कि फसल जल के राख हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि उस तारों का सुधार किया और लटकते खंभे भी सुधार किया जाए। किसानों की सुध ले, बिल की टाइम पे आप पूर्ति करते हो। उनकी घर की मोटरसाइकिल है, मतलब मोटरसाइकिल की कीमत नहीं, उतना बिल आप ले जाते हो और पूर्ति करके आप उनकी गाड़ी वगैरह 4 व्हीलर वगैरह उठा के ले आते हो और बिल की टाइम पे आप बहुत उनसे दादागिरी करते हो। तो मैं कहना चाहता हूँ बिजली विभाग के अधिकारियों से कि आप ऐसी दादागिरी ना करें। और ये कांग्रेस के पदाधिकारी सभी के नेतृत्व में है। हमने किसानों के लिए एक आवेदन दिया हमने अधिकारी को, विद्युत अधिकारी को। इसीलिए हम अगले वक्ता में हमारे बापू सिंह जी बोलेंगे, क्योंकि पास के गांव में गए थे, तार की बता रहे कोई प्रॉब्लम। आपको पता है कि मार्च का महीना चल रहा है और इस मार्च महीने में लगभग सारे किसानों की गेहूं की फसल तैयार हो जाती है। जब इस तैयार हुई फसलों को किसान अपने घर पे लाने की तैयारी करता है और उस समय बिजली कंपनी की लापरवाही की वजह से जो खेतों के बीच में विद्युत तारें लटक रही है, जहाँ खंभे नहीं है, और उसमें स्पार्किंग होके आप देख रहे हो रोज़ाना कहीं अलग अलग जगहों से गेहूं जलने के मामले आ रहे हैं। इसमें किसान का भारी नुकसान हो रहा है। किसान अपनी फसल को बेटे की तरह पाल पोस के जब बड़ा करता है और ऐसे समय में जब गेहूं फसल नष्ट हो जाती है तो उसकी उम्मीद सारी चकनाचूर हो जाती है। आज इसी विषय को लेकर हम यहाँ डी ऑफिस पहुँचे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग करी है कि आप जिन जिन जगहों पर तार झूल रहे हैं, जहाँ जहाँ खंभे नहीं है, वहाँ तुरंत खंभे लगवाएं और दुरुस्त करवाएं। अगर हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जवाबदारी विद्युत विभाग की रहेगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।